कैप्चर मोशन। देखिए सच, कौन सा पूछना है? थर्ड तो बतला ही दिया था, थर्ड तो आंसर सुधार लो। थर्ड का, थर्ड में आंसर सुधार लीजिए, भी बाई टेन थीटा कर दीजिए। थर्ड का आंसर चेंज कर लीजिए, भी बाई टेन थीटा, ठीक है ना, भी बाई टेन थीटा। चलिए और कौन सा पूछना? सेकंड तो वही हो गया, फर्स्ट ही हो गया। नहीं सेकंड फर्स्ट ही रहता है, फर्स्ट और थर्ड बतलाया गया था नहीं, तो सेकंड हो गया कौन सा? थर्ड, ये फर्स्ट जैसा। सिक्स बतला दे। चलो फाइव तो हो गया ना, फाइव नंबर। सिक्स में देखो, व्हाट डज, ए में बोला जा रहा है, दिस एंड दिस रिप्रेजेंट, इसका क्या नाम है? ये नाम बताना। एक्सेलरेशन, या बोलते हैं इसको टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। चलो इसका क्या नाम है? क्या नाम है? नाम बतलाना। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ। अब बी पार्ट में देखिए पूछा जा रहा है, इसमें बी पार्ट बोला जा रहा है, इतना इक्वल टू जीरो, वाई इतना इक्वल टू नॉट जीरो। पूछा जा रहा है tan इतना इक्वल टू जीरो, वाइल इतना इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या स्टेटमेंट सही है गलत है? यहाँ क्या लिखा हुआ है भाई? क्या बतलाना है आपको? जो लाइन लिखा हुआ है सही है या गलत है? किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता है? कांस्टेंट का, सुने हैं? किसका डिफरेंशिएशन जीरो? कांस्टेंट। इधर मॉड हटाइए तो क्या मिलेगा? मॉड हटा दिए तो वेक्टर हो गया। इसका डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, वेरिएबल का। वेरिएबल का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होगा। चलिए, क्या कोई ऐसा मोशन पॉसिबल है जिसमें उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो लेकिन पूरा वेलोसिटी वेक्टर क्या हो? वेरिएबल हो। ऐसा कोई मोशन सुने हैं जिसमें उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो लेकिन डायरेक्शन वेरिएबल हो? तो वेलोसिटी वेरिएबल हो जाएगा। यही पूछा जा रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर एस, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल in case of the uniform circular ऐसा पॉसिबल होता है लेकिन कहाँ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझते हैं? हर जगह क्या होगा? स्पीड सेम,
लेकिन डायरेक्शन हर जगह अलग अलग हुआ। यहाँ V1, V2, V3, V4 सबका मैग्नीट्यूड सेम। सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। लेकिन डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ऐसा हो सकता है, वेलोसिटी वेरिएबल लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, तो ऐसा मोशन पॉसिबल है। चलिए अब सी पार्ट चलेंगे, इसको नोट कर लेंगे। चल करें। सी पार्ट में अब देखिए, पूछा जा रहा है कितना इज नॉट इक्वल टू 0। वाइल बदला सकता है। इसका डिफरेंशिएशन क्या है? ये क्या आ जाएगा? डिफरेंशिएशन 0 नहीं है तो ये वेरिएबल आ रहा है समझ में? उसका डिफरेंशिएशन 0 नहीं है तो वेरिएबल, इसका डिफरेंशिएशन 0 है तो ये क्या आ जाएगा? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट एंड डायरेक्शन भी कांस्टेंट। इधर बोल रहा है मैग्नीट्यूड वेरिएबल, इधर बोल रहा है मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्शन है, ये पॉसिबल नहीं है।
या आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। ऐसा कोई भी मोशन पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 7, वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग द स्ट्रेट लाइन वेरीज विद डिस्प्लेसमेंट। v बराबर कितना? v प्लस 4s। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 0। t बराबर 0 पे क्या दिया हुआ है? s बराबर क्या? v दैट इज इक्वल, क्या लिखा गया? 4 प्लस 4s। v क्या है? 4 प्लस 4। t बराबर 0 पे s बराबर 0। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट t बराबर 2। t बराबर 2 पे डिस्प्लेसमेंट, t बराबर 2 पे क्या बतलाना? डिस्प्लेसमेंट। कैसे शुरू करें? चलिए एक बार होल स्क्वायर करिए तो कर दीजिए, होल स्क्वायर करिए। हो गया। बी स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं? पढ़े हैं। दोनों को कंपेयर करवा दीजिए। राउंड फर्स्ट टाइम। यू स्क्वायर बराबर कितना? ए बराबर कितना? यू बराबर कितना? ए बराबर कितना? है ना? एक्सेलरेशन क्या आ गया? कांस्टेंट की वेरिएबल कांस्टेंट। आपको क्या निकालना है? डिस्टेंस। एस बराबर क्या होता है? यू टी प्लस, कितना टाइम पे निकालना है? 2 सेकंड पे निकालिए। यू का वैल्यू प्लस एक्सेलरेशन कितना आ गया? 4 प्लस
चलिए नेक्स्ट नंबर कौन सा, 8। नंबर देखिए, a car accelerated from rest at a constant rate alpha for some time, after which it decelerate at a constant rate beta to come to rest. इनिशियल वेलोसिटी कितना, यहां से यहां तक एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन कितना है, अल्फा। वेलोसिटी यहां से यहां तक बढ़ते जाएगा, यहाँ बढ़ के वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम। फिर यहाँ से यहाँ एक्सेलरेशन क्या है, निगेटिव है, वैल्यू क्या है, और यहाँ पे आके इसका वेलोसिटी क्या आ जाना है, वेलोसिटी 0 आ रहा है। If the total time elapsed is 3, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ कितना लगा, टोटल टाइम कितना लगा, द मैक्सिमम वेलोसिटी रीचेस, यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी कितना है, मान लीजिए ये टाइम कितना लगा, मान लीजिए ये टाइम कितना लगा, T1 प्लस T2 पर आवर कितना, T1 प्लस T2 इक्वल। अब देखिए इन एक्सेलरेशन पीरियड यहां से यहां तक, इन एक्सेलरेशन पीरियड में क्या होगा, v बराबर कितना, v क्या हो गया, q क्या हो गया, तो v मैक्स बराबर इन रिटार्डेशन पीरियड, कहां से कहां से इन रिटार्डेशन पीरियड, v बराबर कितना, q माइनस, कहां से कहां तक, यहां से, फाइनल वेलोसिटी कितना, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ माइनस बीटा, बोलना v मैक्स बराबर बीटा। दोनों को कंपेयर कीजिए, सेकंड और थर्ड को, फ्रॉम सेकंड एंड v मैक्स का वैल्यू कितना, अल्फा T1 बीटा, T2 का वैल्यू रख दीजिए, रख दिए। अब इसका वैल्यू रख दीजिए फर्स्ट में, T1 प्लस T2 बराबर फ्रॉम फर्स्ट, T1 प्लस T2 का वैल्यू कितना है, अल्फा T1 बटा अल्फा T1 बटा, क्या कॉमन लीजिए, T1, अब एलसीएम ले लीजिए,
यहाँ से T1 लिख, क्या लिख दीजिए, ठीक है। सिमिलरली T2 कितना, आ जाएगा अल्फा बटा अल्फा प्लस गुणा क्या, ठीक है। ये निकल गया T1 और ये निकल गया। अब हमें निकालना भी मैक्सिमम, किससे निकालें, इक्वेशन सेकंड से निकाल सकते हैं। भी मैक्सिमम बराबर क्या है, अल्फा का फ्रॉम सकते हैं। भी मैक्स बराबर, चलिए T1 का वैल्यू रखें बीटा, आ गया समझ में, ये निकल गया भी मैक्स। अब निकालना है टोटल क्या, टोटल डिस्टेंस टेबल। मान लीजिए यहाँ कितना है, यहाँ से यहाँ S1, यहाँ से यहाँ S2, S1 और S2, T1 टाइम में S1, T2 टाइम में S2, टोटल डिस्टेंस कितना निकलेगा, S बराबर S1 प्लस S1 का वैल्यू कैसे निकलेगा, S बराबर UT प्लस हाफ ATS, S1 हो जाएगा, तो गलत एक्सीलरेशन हो जाएगा। T1 निकाले हुए है ना, S2 कैसे निकालेगा, UT माइनस Q का वैल्यू कितना है, B मैक्स माइनस ये निकल गया S2। अब S बराबर S1 प्लस S2 कैसे निकाले, यहाँ से यहाँ तक रिटार्डेशन है, तो S बराबर UT माइनस हाफ निकाल लीजिए, चलिए लिखते, मैंने चुका है क्या रहता,
चलो चेंज करें। चलो लिखो। दूसरा पेज लिखो। नेक्स्ट नंबर कौन सा बतला दे, और बतला दे इसमें। और कुछ बतला है इसमें। ये बोला बुक खरीद लेना, ठीक है ना। तीनों सब्जेक्ट में आता होगा। चलिए आगे जो पढ़ेंगे हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ ऑफ द मोशन। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ ऑफ द मोशन। चलिए देखिए पढ़ते हैं इसको। ग्राफ ऑफ द मोशन। जनरल इक्वेशन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन। y इक्वल टू कितना? mx प्लस c। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन where x y are constant, x y are variable, m and c are constant. Where x and y
आर द वेरिएबल, एम एंड सी आर कांस्टेंट। दो केस लेने जा रहा है। पहला केस, इफ सी इक्वल टू 0। पहला केस क्या लेने जा रहा है, जब सी क्या हो, 0 हो। तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, y इक्वल टू, इसी का ग्राफ खींचना चाहते हैं। कैसा, स्ट्रेट लाइन है। कैसा है, स्ट्रेट लाइन। दो पॉइंट खोजते हैं। क्या खोजते हैं, दो पॉइंट खोजिए। कैसे, दो पॉइंट। अगर x बराबर 0 तो y बोलिए, x बराबर 0 रखे ना, y बराबर, ये मिल गया पहला पॉइंट। अगर x बराबर क्या रख दें, y बराबर कितना, y बराबर m गुना 1, मिल गया दो पॉइंट। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट। अब दोनों को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाते हैं। दोनों को कहां दिखाते हैं, एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है ऑरिजिन। चलिए पहला पॉइंट दिखाइए, कहां पे, यही ना। दूसरा पॉइंट दिखाइए, x बराबर 1, यही है x बराबर। y बराबर कितना, x बराबर 1, y बराबर m, यही है 1। चलिए दिखा दीजिए। मिल गया, क्या स्ट्रेट लाइन मिल गया। ऑरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है। नहीं, स्लोप क्या बोलते हैं इसका, इस ट्रायंगल में स्लोप बोलिए। tan थीटा, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई, तो बाई बराबर एम एक्स। एक स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास कर रहा है, किससे पास कर रहा है, और इसका स्लोप क्या है, एम। चलिए लिखिए यहाँ, अब आगे चलिए।
चलिए चेंज करें। Hence, y बराबर m is the a straight line. Hence, y बराबर mx is the straight line which is passing through origin. Hence, y बराबर mx is the straight line which is passing through origin. A straight line which is passing through origin, and its slope is, और इसका स्लोप क्या है, केस जब एक्स का वैल्यू क्या हो 0, चलिए तब क्या हो, केस सेकंड में चल रहा है, जब c बराबर 0 नहीं हो तो y बराबर कितना, एक ना। अब 2 पॉइंट खोजिए, फिर दोनों को दिखाएंगे और मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन वाले। x बराबर 0, y बराबर कितना, x बराबर 0 तो y बराबर कितना, ये है 0 और एक पॉइंट मिल गया। अब दूसरा पॉइंट y बराबर 0, देन तब क्या होगा, y बराबर 0 रखिए, mx बराबर कितना, x बराबर कितना, ना। चलिए देखिए, एक पॉइंट मिल गया, x बराबर माइनस सी बाई एम, y बराबर x बराबर इतना, बराबर 2 पॉइंट मिल गया। अब दिखाएं ग्राफ, चलिए देखिए, ये है x, ये है x एक्सिस y एक्सिस और है। चलिए दोनों पॉइंट दिखाते हैं, x बराबर 0, y बराबर c यहाँ है, x बराबर 0, y बराबर x बराबर 0, y बराबर। दूसरा पॉइंट x बराबर माइनस, x बराबर माइनस, y बराबर 0, ये पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट हो गया, दोनों पॉइंट। अब दोनों को मिला दीजिए, क्या बनेगा, स्ट्रेट हो गया, स्ट्रेट नहीं, कौन है 90, ये है थीटा, ये डिस्टेंस कितना, ये डिस्टेंस कितना, कोऑर्डिनेट है माइनस, लेकिन डिस्टेंस तो क्या होगा, स्लोप कितना, स्लोप tan थीटा, tan थीटा बराबर कितना, परपेंडिकुलर बाई बेस, कितना आ गया। तो यहाँ कौन सा इक्वेशन के बारे में बता रहा है, y बराबर एम एस प्लस सी, एक स्ट्रेट लाइन है तो ऑरिजिन से पास कर रहा है, और इसका स्लोप भी एम ही है, जिसका स्लोप भी क्या है, एम ही।
बाई बराबर एम एक्स प्लस सी एक स्ट्रेट लाइन है जो ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है और जिसका स्लोप भी m है। चलिए चेंज करें। एंड y इक्वल टू mx plus c, hence y equal to mx plus c is also the straight line which is not passing through origin, which is not passing through origin, which is not passing through origin, but having slope m, लेकिन स्लोप क्या है, m ही है। चलिए अब आगे चलते हैं। ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड पहला ग्राफ। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ पढ़ने जा रहा है। चलिए क्या है, ये है टाइम, ये है ग्राफ है एस। t बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट कितना, एस नॉट। t बराबर t1 पे डिस्प्लेसमेंट कितना, t2 पे डिस्प्लेसमेंट, t3 पे डिस्प्लेसमेंट,
टी बराबर 0 पे डिस्प्लेसमेंट S0, टी बराबर T1 पे S1, टी बराबर T2 पे S2, टी बराबर T3 पे S3। अब आपको क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है? S0, S1, S2, क्या सब इक्वल है? इक्वल है। टाइम के साथ क्या हो रहा है? टाइम हमेशा बढ़ते रहेगा, टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम हमेशा रुकेगा। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? ए कांस्टेंट है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, हर जगह क्या है? कांस्टेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? हर जगह डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या है? सेम है। वेलोसिटी क्या होगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। एक्सीलरेशन क्या होगा? वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। ये एक वैसे पार्टिकल का ग्राफ है जिसमें मास क्या रहता है? मास का डिस्प्लेसमेंट हमेशा फिक्स है, कांस्टेंट है, यानी मास रेस्ट में है, मास नहीं चल रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या है? कांस्टेंट। नहीं, ये जो ग्राफ दिखाया गया है वैसे पार्टिकल का है जिसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। चलिए लिख, चलिए दूसरा ग्राफ चल रहा है, कहाँ चल रहा है? दूसरा ग्राफ। किसके किसके बीच ग्राफ है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम।
डिस्प्लेसमेंट किसमें है? मीटर में। टाइम किसमें है? सेकंड। ग्राफ कैसा है? ऐसा। यही ग्राफ। कुछ पॉइंट दिखाया गया 1 2 3। यहाँ पे T1 T2 S1 S2 S1 S2। अब देखो टाइम तो बढ़ते जा रहा है, टाइम तो रुकेगा नहीं। S1 पहले था कितना? 0 था, फिर T1 था, फिर T2 था, फिर T3 था, ठीक ना? 0 T1, टाइम बढ़ रहा है। डिस्प्लेसमेंट देखो शुरू में कितना था? डिस्प्लेसमेंट क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी क्या होगा? चलो तो स्लोप देता वेलोसिटी। और ऐसे देखते हैं क्या स्ट्रेट लाइन है कि नहीं है? ऑरिजिन से पास कर रहा है कि नहीं कर रहा? इक्वेशन क्या होता है ऑरिजिन से पास करने वाले का? पता है? बाई के बदले क्या है देखो तो। बाई के बदले देखो क्या है? एक्स के बदले क्या है? इक्वेशन हो गया ऐसा। एक बार डिफरेंशिएट करो। इधर कितना? डीएस बटा डीटी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। यहाँ क्या आ गया? स्लोप क्या है? कांस्टेंट है। और क्या है? पॉजिटिव है कि निगेटिव है? तो ये होता है स्लोप साइन थीटा। और यहाँ थीटा समझते हैं? साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव निगेटिव? साइन थीटा का वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव। थीटा 90 से छोटा दिख रहा है। थीटा 90 से छोटा दिख रहा है, tan थीटा का वैल्यू पॉजिटिव। तो स्लोप क्या देगा? वेलोसिटी। चलिए तो ये निकल गया। डिस्प्लेसमेंट क्या होते जा रहा था? बढ़ते जा रहा था। वेलोसिटी क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया और पॉजिटिव। एक्सीलरेशन कौन बतलाइएगा? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है ना? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना? 0। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0 है। चलिए
मैं लिखने जा रहा है इन ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। चेंज कर देना, इन ग्राफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, इन ग्राफ displacement and time. Slope gives the velocity. चलिए अब आगे पढ़ते हैं, और ग्राफ तो पढ़ लिए, अब इसमें पढ़ते हैं स्लोप, ग्राफ एंड स्लोप। क्या पढ़ते हैं, ग्राफ एंड स्लोप, ग्राफ एंड स्लोप। किसी भी ग्राफ में स्लोप क्या देगा, किसी भी ग्राफ में स्लोप क्या देगा। चलिए तो सबसे सिंपल पढ़ते हैं। पहला ग्राफ है किसके बीच, y और x के बीच, यही ग्राफ है इसके किसके बीच, जो मैथ में आप पढ़ते हैं x और y एक्सिस। नहीं, स्लोप इसमें सुने हैं, चलिए बतलाइए, कौन बतलाइएगा। इसी को स्लोप बोलते हैं, किसको स्लोप बोलते हैं, dy बटा dx, dy बटा dx को स्लोप बोलते हैं। चलिए y का ये तो हो गया, इसी को स्लोप बोलते हैं, यही होता है tan थीटा। इतना तो जानते हैं, नहीं, स्लोप किसको बोलते हैं, dy बटा। चलिए इसको लिखिए सब आगे। चलिए चेंज करें, अब आ जाइए, ये है डिस्प्लेसमेंट और ये है टाइम, स्लोप क्या होगा, डी वाई बटा डी एक्स होता है। वाई के बदले क्या रखें और एक्स के बदले क्या रखें, और ये क्या देगा, आया समझ में। याद नहीं रखना है कहाँ किस ग्राफ में स्लोप क्या देगा, वो अपने करके देख लेना, नहीं कौन सा क्वांटिटी। चलो आगे चलते, ये ग्राफ है किसके के बीच, स्लोप क्या देगा, डी वाई बटा, वाई के बदले कितना डी, और एक्स के बदले कितना डी, यही है स्लोप। क्या बोलेंगे, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच ग्राफ रहा तो स्लोप को क्या देगा, चलिए लिखिए।
चलिए सेंड करें। अब आगे चलते हैं। स्लोप, ऐसा ग्राफ है, ये है एक्स, ये है वाई, ग्राफ है ऐसा, ये है थीटा, ये है और जे। चलिए यहाँ कितना स्लोप है? स्लोप कितना है यहाँ? स्लोप कितना है? tan थीटा लेंगे कब? जब एक्स एक्सिस से किधर एंगल बना रहा है? वेयर थीटा इज टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज। वेयर थीटा इज टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज। चलो सेंड करें। अब पढ़ते हैं ग्राफ एंड एरिया। क्या पढ़ते हैं? ग्राफ एंड,
ग्राफ velocity and time and area on the timeline. Graph between velocity and time and area on the time. चलिए देखिए ऐसा ग्राफ इधर कौन है भी। थोड़ा सा एरिया ले रहा है, क्या ले रहा है, स्मॉल एरिया। भी गुना छोटा सा एरिया कितना ले रहा है, भी गुना। अब इसी को इंटीग्रेट करते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रेट, इधर भी और इधर भी। कहां से कहां तक, T1 से T2 तक। T1 से टाइम कहां से बोला, T1 से T2। एरिया कहां से, 0 से। एरिया आ गया A और ये आ गया B। T1 से है ना, बस। अब देखिए अगेन भी बराबर कितना, भी बराबर कितना, ds बटा dt। ds बराबर कितना, है ना। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देना, दोनों तरफ क्या कर देंगे, चलिए करिए। ये आ गया S1 से, ये आ गया T1 से, ये आ गया S2 माइनस S1, S2 माइनस, ये आ गया डेल्टा S, ये आ गया इधर। अब इसको कंपेयर कर दीजिए, फर्स्ट में इसको, सेकंड में इसको, दोनों क्या है सेम। फिर वेक्टर का फर्क है, तो एरिया बराबर क्या देगा, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड एरिया क्या देगा, ये देगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
चलिए लिखिए तो।